फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर, कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था मैंने आप लोगों से कि बताइए कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि मानव का वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव के अंदर जो वृद्धि हार्मोन होता है यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, किससे? पीयूष ग्रंथि से निकलता है, यानी कि किससे निकलेगा बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, किससे स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है ग्रोथ हार्मोन। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है इस बार का, 2021 का। गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन या फिर विक्रम साराभाई। बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपने गैलीलियो गैलीली जी हैं, इन्होंने पहली बार एक ऐसा प्रोटोटाइप इन्होंने बनाया था, टेलीस्कोप। आप यहाँ पे इमेज भी देख पा रहे होंगे, जिसके माध्यम से ना खगोलीय पिंडों को देखना शुरू कर रहे थे। और इसी वजह से हम गैलीलियो गैलीली जी को क्या कहते हैं? मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक कहते हैं। ठीक है, क्या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जनक इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या भारत के अंदर, क्या इससे पहले भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे? अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने शायद गुप्ता एरा में पढ़ा होगा, गुप्त काल में पढ़ा होगा कि कुछ साइंटिस्ट थे। तो क्या आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे साइंटिस्ट के नाम बता सकते हो जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे काम किया था? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बायो का, बॉटनी का है। कहता है आप लोगों से निम्न में से कौन द्विकोट बीज का उदाहरण है। द्विकोट बीज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बीज जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर 2 इक्वल भाग में देखने को मिलेंगे। डाइकॉट सीड जो होता है, इसके अंदर आपको 2 बराबर पिंड देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे पिंड नहीं मतलब भाग देखने को मिलते हैं। जैसे आपने राजमा खाया होगा, राजमा का जब आप उबाल लेते हो उसको, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना उसकी अगर आप ऊपरी परत उतार दे तो ऊपर की परत के अंदर आपको 2 भाग इक्वल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंदर से उतारेंगे तो आपको 2 इक्वल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकॉट कहते हैं या द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसके अंदर का बीज जो होता है तो इक्वल पार्ट्स में विभाजित हो जाता है। जैसे आपकी गुठली ले लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके घर में जितनी दालें आती हैं, क्या सभी द्विबीजपत्री नहीं है? मटर का दाना ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है बच्चा, वो क्या है? द्विबीजपत्री। लेकिन यहाँ पे आपसे वही चीज पूछिए कि कौन सा एक द्विबीजपत्री है। तो देखिए, चावल के 2 इक्वल हिस्से कर नहीं सकते हैं आप। ठीक है, गेहूं के नहीं कर सकते, लेकिन सभी दालों के कर सकते हो, सभी पल्सेस के कर सकते हो। मक्का जो होती है, मेज जो होती है बच्चे, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके एक बीजपत्री है। इनमें का बीज जो होता है 2 इक्वल हाफ में नहीं बटता है। ये क्या है? ये मोनोकॉट हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बॉडीज केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस फील अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एक निश्चित दूरी पर रखे हुए 2 पिंड जो है एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करते हैं। निश्चित दूरी है, मान लीजिए r। ठीक है, और इनके बीच में एक फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर F फोर्स लगा रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पिछली दूरी से 2 गुना कर दिया जाए, अच्छा जी, इस R को हमने 2R कर दिया। ओके जी, तो आप हमें क्या बताइए, बल क्या होगा? तो बल निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल बात है बेटा, क्या करेंगे? यहाँ पे हमें R से 2R हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन R का स्क्वायर। मैडम ना तो यहाँ G चेंज हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, इसका मान कभी नहीं बदल सकता। पिंड हमने सेम रखे हैं, दोनों पिंड m1 m2 ही है अभी भी, तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने दूरी बदल दी है, R से 2R कर दी है। यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, फोर्स जो है वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आपने R स्क्वायर में कोई परिवर्तन लाया ना, तो उसका विपरीत परिवर्तन हमें फोर्स में देखने को मिलेगा। तो आपने R को क्या कर दिया? 2R। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? 1/2R का होल स्क्वायर। तो यानी कि 1/2R का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4R स्क्वायर। तो यहाँ पे R स्क्वायर तो R स्क्वायर ही था, हटा दो। तो नया फोर्स क्या होगा? पुराने वाले फोर्स के, पुराने वाले बल के 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 हो जाएगा। SSC CAPF SI CISF 2014 का ये प्रश्न है। ठीक है,
तो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। सिंपल फॉर्मूला लगाया है हमने F इक्वल्स टू, यानी कि F क्या होता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मात्रक सेम हैं, बस हमने R की जगह क्या कर दिया, 2R ले लिया, तो यहाँ पे ये 4R स्क्वायर हो गया। अगर इस पूरे का मान बेटा F है, ये पूरा का पूरा F है, तो F डैश क्या हो जाएगा, F/4 हो जाता है। सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोबाल अमीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डैश। कोबाल अमीन कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है। देखो आपका पेपर कोई भी हो, एक क्वेश्चन पक्का विटामिन से बनता है। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन है, क्यों ना इसकी तैयारी अच्छे से कर ली जाए। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोबालमीन, मैंने आप लोगों को कई बार ट्रिक बताई है कि टिया रिया ने पिंटू पर बोतल फेंकना कबूला, और वो जो कबूला था वही क्या है, कोबालमीन। ये क्या हो जाता है, विटामिन B12। ठीक है, क्या हो जाता है, विटामिन B12। और विटामिन B12 की अगर हम बात करें, इसके कारण रोग कौन सा होगा, परनीशियस अनीमिया, रक्ताल्पता। यानी कि यहाँ पे आपका आरबीसी परिपक्व नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा बेटा, आरबीसी यहाँ पे परिपक्व नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ना ये भी ध्यान रखना कि B12 क्या होता है बच्चे, जल में अर्धघुलनशील होता है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से जल में घुलनशील नहीं है, और ये हमारे लीवर में भी स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। ओ माय गॉड, सिंपल चीज। अरे बेटा क्या किया कि ये हमारे पास कोई भी गैस थी, हमने इसको सुपर कूल कर दिया। सुपर कूल मतलब हमने बहुत 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 कम तापमान पे इसको ले गए। ठीक है, तो ये जो मतलब अगर आप बहुत कम तापमान पे लेके जा रहे हो, लगभग 0 केल्विन के तापमान पे ले गए अगर आप उस गैस को, ठीक है, और फिर वो क्या हो जाए, वो नियरली बहुत ज्यादा संघनित हो जाए, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में श्री सत्येंद्र नाथ बोस ने इस चीज को खोजा था। किसने, श्री सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, लेकिन उस जमाने में या आइंस्टीन जी मौजूद थे, तो उनसे रेक्टिफाई कराना पड़ता था। मतलब उन्होंने इस बात के ऊपर ठप्पा लगाया कि हाँ, जो इन्होंने खोज करी है सत्येंद्र नाथ बोस जी ने, ये एकदम सटीक करी है। और इसी वजह से फिर हम आगे चल के इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहने लगे, जिसको हम आमतौर पे BEC से संदर्भित करते हैं। 2001 में रुबिडियम धातु के माध्यम से कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, और कर्नल आदि करके, कर्नल वगैरह करके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसको बनाया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को लेके आए। कुछ समय के लिए हम BEC को देख पाए, और अल्टीमेटली उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वही क्या है, अगर आप गैस को सुपर कूल कर देते हैं अचानक से, ठीक है, तो उसकी वजह से उसके कण बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट अपना, तो आज का सेशन पंचामृत का यहीं पे फिनिश होता है। अपन लोगों ने यहाँ पे आज फिर से 5 क्वेश्चंस करे हैं, और 5-5 करके आपका धीरे धीरे गागर में सागर भर रहा है। ठीक है, तो बूंद बूंद करके आपका क्योंकि घड़ा बढ़ रहा है, तो आई जस्ट होप सो चीजें अच्छी लग रही होंगी। सच्ची में अच्छी लग रही है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के शेयर्स मेरे लिए मायने रखती हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।